बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सुपर सॉफ्ट टी टाइम केक की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आज जो मैं आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूं वो लो बजट रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार सा केक बन के तैयार हो जाता है। इसको आप चाहें तो नाश्ते पे एंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम के लिए तो आइडियल रेसिपी है, सभी लोग इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। और ये बेकरी स्टाइल केक है, बेकरी से भी अच्छा बन के तैयार होता है, सुपर सॉफ्ट बनता है, बेस्ट केक रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर दूध और इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मक्खन 50 ग्राम्स के बराबर। इसको बस मक्खन को आपने मेल्ट करना है, सिर्फ इतना ही गर्म करेंगे दूध को, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। तो देखिए मक्खन मेल्ट हो गया, अब इसको हम साइड पे रख लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मी हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए अच्छे से ये बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। इसको बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैदा। मैदा है हमारे पास आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून के बराबर, यानी कि आप लोग आधा कप लेंगे उसके अंदर 2 टेबलस्पून और ऐड कर दीजिएगा मैदा। अगर ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और मैंने चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन किया था। ये देखिए स्मूथ हो गया है ये। अब इसके बाद जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जो बटर और दूध का मिक्सचर था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे एक लोफ पैन। ये 6 इंच का लोफ पैन है, इसको मैंने बटर पेपर से लाइनिंग कर दिया था। सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। और इसको 10 मिनट पहले ही मैंने ऑन किया था, प्री हीट किया था। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। पतीले के टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा केक बेक होकर आ गया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे, काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। और इसको आप चेक कर सकते हैं स्कीवर की मदद से कि ये डन हो गया है कि नहीं हुआ है। अच्छा अब ये ठंडा हो गया है, इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और आधे घंटे के बाद इसको हम पैन में से निकाल लेंगे, अपने मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है। बटर पेपर हटा देंगे इसके ऊपर से इस तरह से। तो ये देखिए इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा केक बन के तैयार होता है, सुपर सॉफ्ट बनता है, मुंह में जाके एकदम से घुल जाएगा। आप लोग चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, चाहे तो नाश्ते पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और होममेड केक की तो बात ही कुछ और होती है, आपको पता है बाज़ार से इसको आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है ये केक। और ये बहुत लाइट बनता है, हैवी नहीं बनता है ये केक, काफ़ी लाइट बन के तैयार होता है। सेम इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और जो भी मैंने स्टेप बताया आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी केक इसी तरह से सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।